भगवान को दी। भगवान ने उस पाती को सिर से लगाया, ब्राह्मण को दे दिया, पत्र तुम पढ़ो। ब्राह्मण के दूसरे का पत्र हम कैसे पढ़ सकते? भगवान के पत्र तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। कारण ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं पत्र पढ़ रहे, हमसे पत्र पढ़वा रहे हो आपका। आपने भागवत जी में सुना होगा, पत्र भगवान कृष्ण ने नहीं पढ़ा, जो पत्र रुक्मिणी जी ने दिया था वो ब्राह्मण से पढ़वाया। तो ब्राह्मण ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ दादा, जिस समय पर ब्राह्मण मेरे राजभवन में आया उस समय मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो आया और मैं सिंहासन नहीं छोड़ पाया। ब्राह्मण का सम्मान तब होता है जब राजा भी सिंहासन से खड़ा हो जाए। आज अपमान हुआ है ब्राह्मण। तो इससे क्या होगा दाऊ दादा, अगर ब्राह्मण पत्र पढ़ेगा तो मेरे राज सिंहासन से बड़ा ब्राह्मण का सिंहासन हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा बाचने वाला ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है वो व्यास गादी कहलाती है, और व्यास गादी सारे सिंहासनों से बड़ी होती है। इसलिए भगवान ने पत्र पढ़वाया। पत्र तुम पढ़ो, ये पत्र तुम्हें पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, भगवान ने पत्र सुनते से ही कह दिया, रुक्मिणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो सही, भागवत जी तो बहुत सुनी तुमने इंदौर में। शिव पुराण का तो हम नहीं कह सकते, पर भागवत का तो कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर श्रृंगार करके पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने केवल रुक्मिणी जी से नहीं कहा था कि तुम जगदम्बा के मंदिर जाओ, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान हर भक्त से एक बात कहते हैं, तुम मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। तुझे आना पहले मेरे द्वार तक पड़ेगा, पहले मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा, तब जाकर तू मुझे प्राप्त कर सकता। अब कहीं की यूं बोल दे कि भगवान ने ऐसा बोला था क्या कि श्रृंगार करके ओटला पे खड़ी रहीजे हो, नहीं मैं तेरे को लेने आ जाऊंगा। अब कई माताएं कहती है मंदिर जाके क्या करेंगे, कथा में भीड़ रे हम जाके क्या करेंगे, तीरथ जाके क्या करेंगे। तो भगवान भी बोला ठीक है मत आ, जब तुम मरेगी तो मैं भी आके क्या करूंगा, क्या करना। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। तुम भगवान के दरवाजे जाओगे तो भगवान अरे बोलो जम के तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे, पहले की माताएं कैसी होती है, पहले मौसी के घर शादी, अब शादी में अगर तुमने तुम्हारी बहू को भेज दिया तो तुम्हारी जो बहन है वो भी क्या करेगी अगली बार, अरे बोलो जम के। देखो कितनी समझदार इंदौर की माता है, तुरंत बोल दी कि उन्हें अपनी बहू को भेजा था तो हम भी अपनी बहू के भेज देंगे। अब बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा फैलारा उठाती है, थोड़ा काम करती है, सामान उठा लेती है, कपड़ा सोर लेती है, सामान उठा के रख देती है। पर बहन के घर शादी में अगर बहू जाएगी तो फैलारा उठाएगी? वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके और कुर्सी पे आराम से बैठ जाएगी, सामान पड़ा पड़े रहने दो, मौसी सास की आई। उसी तरह भगवान की कथा कहती है कि भगवान की कथा में आप जाओगे तो भगवान भी अंतिम समय में आपके दरवाजे पर आएगा। और अगर आप भगवान की कथा में नहीं पहुंचे और तुमने कहा बहू से कह दिया तू चली जा, तो भगवान भी आखिरी में कह देगा ही यमराज तू चले जा, भगवान काय को छोड़ेगा। और रुक्मिणी को लेने के लिए भगवान आए थे तो रुक्मिणी को गोदी में ले गए थे। जब मेरा भगवान आता है अंतिम समय में लेने तो आपको गोदी में लेकर जाता है। और वो काला बीआई ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आता है। कौन? झमके तो बोलो यमराज। वो के पास में वाइट कलर की टवेरा नहीं है, उसके पास तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आए, न पाड़ा पे बैठ के, न मूंछ पे ताव दे के आए, न पाड़ा की पूंछड़ी से बांध के दोस्ता दोस्ता ले जाए। फिर तो रोए रामेती भाई, रोए कमला भाई, रोए और हमारी दशा बिगाड़ दी। तो
तो पूरा मोहल्ला का लोग बोले कथा मिड़नी गई थी इसलिए हम दशा बिगड़ गई, अगर पहुंच गई होती तो वाइट कलर की टवेरा आती, मेरा महादेव लेकर आता और बिठा कर ले जाता, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे जा रही है बैठी। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी लेकर। अंतिम समय परमात्मा आए, उसको बुलाने के लिए प्रयास हमें करना पड़ेगा। आप बुलाओगे तो आएगा ना, उसको बुलाओ। अब सती मैया को लगा मुझे जाना चाहिए, सती मैया पहुंच गई, और जैसे ही माता सती गई यज्ञशाला में पहुंची, देखा ठाट बाट सब, पर सती मैया का कोई सम्मान नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, क्रोध आ गया। एक गलती माता सती ने कर दी, बहुत बड़ी गलती थी माता सती की, कि वो यज्ञ की अग्नि में कूद कर समाप्त हो गई। काय में कूदी है? यज्ञ की अग्नि में कूदी। बस ये गलती माता सती ने कर दी। और देखो वही बात आ गई ना, थोड़ी सी देर में चक्कू कोपा, भुगतना लंबा पड़ा, थोड़ा सा पाप कर्म करा, भोगना लंबा पड़ा। कर्म भोगना बहुत पड़ता है, अब व्यक्ति कर जाता है थोड़ा सा, पर भोगना बहुत पड़ा। माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागा। शंकर भगवान ने कहा सती गलती कर गई तू, बहुत बड़ी गलती तूने कर दी, यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागा सती, इसलिए तेरा कोयल का जन्म होगा। काय का जन्म होगा? कोयल का। जब आषाढ़ के 2 अधिक पड़ेंगे, आषाढ़ 2 पढ़ते हैं ना, अधिक मास 2 पढ़ते हैं आषाढ़ के महीने के, जब आषाढ़ के 2 अधिक पढ़ेंगे तब तू मेरा स्मरण करेगी, और मेरा स्मरण करेगी तब जाकर कोयल की योनि से छूटेगी, और फिर हिमालय राज के घर में पार्वती माँ मैनावती के गर्भ से पार्वती बनकर जन्मेगी। भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? पाप थोड़ा सा कर दिया था, अगर प्राणों को त्यागना ही था तो कहीं और त्याग देते, पर यज्ञ की अग्नि में कूदना जरूरी था क्या? यज्ञ की अग्नि में कूदना जरूरी था? कोई अच्छा काम हो, धर्म का कार्य हो, सत्कर्म हो, भगवान का भजन हो, भंडारा हो, भोजन हो, अच्छा कार्य चल रहा हो, कथा सत्संग चल रहा हो, भगवान का भजन चल रहा हो, तो निवेदन है इसमें बीच में गलत काम के लिए मत कूदना, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाती है, भोगना ज्यादा पड़ जाता बेकार कर्म के लिए। बाबा से बस एक निवेदन, हमारे कर्म हमें सुधारना। जब भाव शुद्ध हो तो क्यों ना मिले। 3 बजे कथा चालू हुई थी, ये जितने खड़े हैं आस पास इधर उधर, 3 बजे से कथा चालू हुई तो कम से कम 2:30 बजे से 2 बजे से खड़े होंगे। सही है कि गलत है? और बल्कि पहले से ही खड़े होंगे। जब से 6 बजे तक कथा जब तक चलेगी, 6 सवा 6 बजे तक, तब तक खड़े। इनकी तपस्या, इनका तप कहीं तो शिव देखेगा, कहीं तो शंकर देखेगा ना। इस व्यासपीठ से मैं आपको नमन करता हूँ सभी श्रोताओं को, कि आपका जो भरोसा है ना शंकर के प्रति, आप यहाँ से जाते हो तो हर हर महादेव चिल्लाते चिल्लाते जाते हो, आते हो तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आते हो। कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा, कितनी दृढ़ता होगी।
पूरे इंदौर में चर्चा है कि विश्वास शंकर के प्रति कितना जागा है, वो देखना है तो ये कनकेश्वरी ग्राउंड में देखिए। कीचड़ है चारों तरफ, पानी गिर रहा है। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है, बाहर जितने लोग बैठे हो छाता खोल खोल के बैठे, पानी लगातार टपर टपर हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। पर इनकी दृढ़ता देखिए आप, इनका विश्वास देखिए आप। कोई ने इनको कुछ दिया है? इनको देने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। शंकर, जिस जमीन पर आप बैठे हो पूरी गीली है, ये बहन बैठी है ना, यहां से पानी रिस रहा था, बता रहे थे कि यहां से पानी बहकर जा रहा था, पर फिर भी आपका विश्वास बड़ी दृढ़ है, बड़ा दृढ़। इस विश्वास के बल पर शिव महापुराण की कथा है। और एक बात आपसे कहेंगे, इतने वर्षों में हमने एक चीज जरूर देखी है कि जिसने शंकर, मेरा ओघड़ी है, वो बिना सोचे देता है। कभी उसने विचार ही नहीं करा कि मुझे इसको क्या देना है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसके भाग्य में बहुत बहुत भोगना लिखा है। शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे पास तो आ जाए, फाइल ही दबा दूंगा नीचे, निकलने ही नहीं दूंगा कि कितना भोगना लिखा। तू आ तो सही। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप फाइल पढ़ो। शंकर जी के फाइल आए तो ब्रह्मा जी बोले मैं आपके पास कभी आने ही नहीं दूंगा। कई लोग ऐसे हैं सारी दुनिया में माथा टेकते हैं, सबके सामने जाके रोते हैं, सबके सामने हाथ फैला लेते हैं, पर शंकर पर भरोसा नहीं कर पाते। शिव जी कहते हैं एक बार मेरे पास आ जा, कितनी भी बेकार फाइल हो, सामने आने ही दूंगा, नीचे ऐसी अलमारी में पटकूंगा कि आएगी नहीं। क्या भोगेगा? आ तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर के उपासक हो तो फिर भय काहे का? क्यों भय खाना? बुरा कर्म हुआ पूर्व में, हो सकता है कर्म हमने बेकार करा होगा तो आज भोगना पड़ रहा हो, पर घबराना नहीं है हमको। क्या करेगा यम? विश्वास की जागरूकता, और जब विश्वास पूर्ण तरह से प्रबल हो जाए तो भगवान भी खड़ा रहता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, सती आप कोयल का जन्म लोगे, आंखों से अश्रु थे, नैनों से जल बह रहा था। लोग कहते हैं पति के जाने के बाद पत्नी की दशा बेकार हो जाती है, वेधव्य हो जाती है, तो दशा बिगड़ जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सती के जाने के बाद शिव भी मौन हो जाते हैं, शंकर भी मौन है। पति पत्नी का संबंध जो है केवल एक साधारण सा संबंध नहीं है महाराज, केवल एक साधारण सा संबंध नहीं है। बहुत, वो अपने माता पिता को छोड़कर, परिवार छोड़कर आपके लिए आपके घर पर आई है, उसका भी आदर पूर्ण होना चाहिए। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पड़ा था, कोई ने लिखकर डाला होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, जो एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में पूरी दुकान उठा पटक कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा है। समझो जरा, एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में जो पूरी दुकान को ऊंचा नीचा कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा। ये उसका सम्मान होना चाहिए कि देखो तुम जैसे के भी पसंद कर लिया, नहीं तो ये भेरू
कौन? जरा विचार करिए। सती चली गई मां, शिव नेत्र से जल बहा, खूब क्रोध आया, केश तोड़कर रुद्रगण उत्पन्न करा, यज्ञशाला विध्वंस हो गई, अग्नि में दक्ष प्रजापति का सिर गिर गया। बाद में देवताओं ने स्तुति करी तो बकरे का मुख भी लगा दिया, यज्ञ पूरा करवाया। उधर पितरों की 3 बेटियां थीं, मैना, धन्या और कला, जो पितृलोक में निवास कर रही हैं। सारे देवताओं के लोक से भी ज्यादा सुंदर होता है पितृलोक, जहां पर पितृ रहते हैं। बहुत सुंदर लोक है। पितृलोक क्यों सुंदर होता है? पितृलोक सबसे ज्यादा अच्छा क्यों माना गया है? पितृलोक की सुंदरता क्यों मानी गई है? उसका कारण होता है, जितनी समय भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय पितृलोक। पूछा क्यों? परिवार का, कुटुंब का, गोत्र का व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है, जितनी देर तक वो अच्छा काम करता है उतनी देर तक भगवान विष्णु को उसके पितृलोक में उसके पितरों के पास बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। जरा विचार करिए, आप 3 घंटे अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, भगवान विष्णु उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठे होंगे कि तेरे परिवार के, तेरे कुटुंब के, तेरे क्षेत्र के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पितृलोक में भगवान नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तेरे कुल का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है। और जब वही कुल का व्यक्ति बेकार काम करता है ना, कोई कथा सुनने आया और तुम उसकी चप्पल चुरा के ले गए, तो पितृलोक में भगवान विष्णु नहीं जाते, फिर यमराज जाता है। और यमराज जाकर उसके दूतों को ले जाकर उन पितरों से कहता है, देख ले तेरे छोरा छोरी चप्पल चुरा रहे, चोटे के बाप देख ले। ऐसा कोसते हैं। तो तुमसे निवेदन है, चप्पल चुरा के उनको मत कुसवाना रे, तुमसे निवेदन। गंगा नहाने जाओ ना हरिद्वार में, तो वहां पे लोग भगवान का भजन करने जाते हैं, और कई कई लोग ऐसे आते हैं कि इनने कपड़ा उतारा, बेग धरा, ये करे गंगे हर, हम इनसे करें नंगे हर। ऊपर से देवता हम भी सोच रहे, बताओ बेचारा अपने पूर्वजों को तारने के लिए आया था, उसने तो अपने पूर्वज तार दिए और इन्होंने सामान चुराकर इनके पूर्वजों को धिक्कार दिया। ऐसा गलत काम कभी मत करना हो, कभी जिंदगी में मत करो। ये होता है कई बार। एक बार एक जगह कथा करने गया, एक माताजी की चप्पल कोई चुरा के ले गया। माताजी बड़ी रोती रोती आई और बहुत गुस्से में आके बोली, गुरुजी बताओ हमारी तो कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा अच्छा है, तुम्हारा काल था, कोई उठा के ले गया, टेंशन खत्म। फिर तुमने क्या करा? हम दूसरे की ले गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम जाओ। होता है कई बार लोगों की दशा। एक व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में जाके भगवान के मंदिर में चप्पल उतार के जो अंदर गया दर्शन करने, चप्पल गायब हो गई, चप्पल गायब हो गई। तो गुस्से में आ गया, अपने दोस्त से बोलता है, बताओ इतना वीआईपी मंदिर है और चप्पल चली गई हमारी, अब क्या करें? मंदिर वीआईपी हो कितना भी हो, पर चप्पल से कोई मंदिर का क्या ठेका? तो रुक, मैं अब भी आता हूं। कहां जा रहा है? जरा भगवान से जाकर झगड़ा करके आता हूं कि तुम्हारे मंदिर से हमारी चप्पल गई। वो अंदर गया, जैसे ही अंदर गया वापस बाहर आ गया। दोस्त ने पूछा कुछ बोला क्यों नहीं? तो कि भगवान की तो कोई खुद ले गया, वो तो नंगे पैर खड़े थे। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो सी चप्पल पहनी हुई होती है। भगवान मूर्ति के रूप में प्रेरणा देते हैं कि हमारे मंदिर में आओ तो चप्पल पहन के मत आओ, हमारी तो खुद नहीं है। तुम अपने घर घर छोड़ के आओ, टेंशन लेके आओ काहे को हमारे पास में? हम तो टेंशन मुक्त करते हैं, चिंता मुक्त। चिंतन करो शिव का, भजन करो भगवान। मैना, धन्या, कला
पितृलोक में रह रही थी। सनकादि ऋषियों का आगमन था। सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तीनों की तीनों निकल कर जा रही थी। इनके लहंगे में कुछ झामर झुमके लगे हुए थे, कुछ रतन लगे हुए थे। वो रतन लगे हुए जब निकल कर जा रहे थे, वो रतन लगा हुआ जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा से लग गया। जंघा से लगा, खरोच पड़ गई। खरोच पड़ी, इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया। मैना धन्या कला, तुम तीनों संतों का अपमान करी हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाओ। तुम्हें पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, हमें मृत्युलोक में मत भेजिए, क्योंकि पितृलोक से सुंदर जगह नहीं जहां भगवान विष्णु दिन रात रहते हैं। क्यों भेज रहे? जो व्यक्ति जहां रहता है ना, उसको वही सुंदर लगता है। जो जहां रह रहा है। कई लोग कहते गुरुजी हमने पितरों के मोक्ष के लिए गया जी का पिंड कर दिया, ब्रह्म कपाली कर दी, ब्राह्मण का भोजन करा दिया, भागवत करा दी, उसके बाद भी पंडित जी को पत्रिका दिखाओ तो वो एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृ दोष है। अब इतना करा, ब्राह्मण का भोजन कराया, तर्पण करा, तिलांजलि करा, सारा काम करा, फिर पितृदोष क्यों रह गया? हमने गया जी का पिंड करा, फिर पितृदोष रह गया। हमने पितरों की शांति कर दी। तो पहले ये बताओ, पितरों की शांति कभी होती है? पहले उसका अनुभव करिएगा। आप अपने ऊपर लेकर चलना। आप यहां से जाओ 7 स्टार 5 स्टार होटल में, खूब प्रेम से इंदौर से बाहर जाकर तुम्हें जहां जाना है वहां जाके रहो, खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, कितना ही अच्छा वीआईपी से वीआईपी खाना खाओ, वीआईपी से वीआईपी कपड़े पहनो। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन तुम कितने भी अच्छे से रह लो, पर 20 दिन 22 दिन के बाद तुम्हें अपने घर की याद आएगी कि नहीं आएगी? जम के तो बोलो, आएगी ना। भले तुम्हारे घर में एसी नहीं लगा, डनलप का गद्दा नहीं लगा, भले तुम्हारे घर में वीआईपी भोजन नहीं है, डनलप का गद्दा नहीं है, एसी का रूम नहीं है, पर घर की याद आएगी। भले कुछ भी हो, भले टूटा फूटा मकान हो, पर मेरे को तो मन नहीं लग रहा, मैं तो घर जाऊंगा। थोड़ा मन लगे मेरा, घर जाऊंगा। मैं थोड़ा मन लगे मेरा, मैं घर जाऊंगा। अब मन में तो उनके घर जाने के लिए लगा। आप कितना भी वीआईपी में रह लो, पर आखिरी में घर जाने की याद आती है। कितना भी पिंडदान कर लो, गया जी में जाके पिंड दे दो, ब्रह्म कपाली कर लो, तर्पण कर लो, पितरों को ले जाके गया जी में छोड़ दो, फिर भी पितर कहते हमें तो हमारे घर की याद आती है, इसलिए 16 श्राद्ध में वो तुम्हारे घर आ ही जाते हैं। 16 श्राद्ध में आए और वो इंतजार करते हैं कि तुम हमको क्या क्या खिला रहे हो, इंतजार करते हैं कि क्या दे रहे हैं। पितरों के देवता आर्यमा जब कौए पर बैठ कर आते हैं ना, तो अपने अपने घर के पितरों को छोड़ते हैं। पितरों को छोड़कर वो इंतजार करते हैं कि मुझे मेरा पुत्र, मेरी पुत्र वधू, मेरी बहू, मेरा बेटा मुझे क्या दे रहा है, क्या खिला रहा है, और फिर उसके अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आप एक बार उनको छोड़ आए तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई माताएं कहती हैं हम तो गया जी कर आए, अब बामण के नहीं जिमाएंगे। मत जिमा, पर भोगना तो पड़ेगा। पितर आते हैं, जैसे आप कहीं पर भी जाकर रह लो, आपको आपकी घर की याद आएगी। 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में याद आती है। उसी तरह पितरों को कहीं पर भी रह ले, एक बार साल भर में एक बार आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। उसको भाग देना चाहिए, उनको भाग प्रदान करो। बोलेंगे महाराज मैना धन्या कला रोने लगी, हमको क्षमा कर दो। सनत कुमारों ने कहा हम आपको वर प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम आपको वर देते हैं। मैना धन्या कला, आप तीनों मृत्युलोक में जाओगी, और मृत्युलोक में जाकर आपके यहाँ पर 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। 3 देवियाँ, 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। मैना के गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई। ये तीनों 3 देवियां बनी।
मैना धन्या कला तीनों निवास करी। समय आया, माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आज आनंदित हो गई। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी हो नहीं देख सकती। मेरा एक निवेदन सबसे रहा है, पहले से भी करना, आज भी करता हूं। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें एक निवेदन करूंगा। आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजो। और मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपनी जान निकाल के रख देते हैं, वो कभी मना नहीं करते कि तू कैसे कपड़े पहन रही है। उसको विश्वास है कि मेरी बेटी पढ़ रही है। मेरी बेटी को मैंने कॉलेज भेजा है, मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेजा है। एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं देता, उतनी अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देता है। 94 तरह के नरक होते हैं, उसमें एक नरक होता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो कन्यादान से मुक्त होता है। कन्यादान से मुक्त होता है। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है, जब तक बाप के घर में अगर बेटी का जन्म हुआ है और बाप अगर उस बेटी का कन्यादान नहीं करता, तो बाप को 94 की 94 नरक कई बार भोगना पड़ते हैं। तो मेरा बेटियों से एक निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुमको पढ़ाया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन करा, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें टोका नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें रोका नहीं। बस निवेदन इतना सा है बेटियों से कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, यहाँ वहाँ मत चली जाए। अपने बाप को, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी के बहकावे में आकर, किसी के फुसलाए में आकर, किसी के कहने पर आकर आप किसी के साथ जाने का प्रयास मत करना। कितना भी प्रेम किसी से हो जाए, आखिरी में कह देना कि मेरा पिता कहेगा शादी वहीं करूंगी, मेरा पिता कहेगा कन्यादान का मौका जरूर दूंगी मैं अपने बाबुल को। 94 तरह का नरक मेरा बाप भोगे, ये मैं नहीं देख सकती। ये बेटी की मर्यादा है। आज के जमाने में अनेक धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, अच्छा अच्छा आकर्षण दिखा रहे हैं, और बेटियां उनके कहने में चली जा रही हैं। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने बाप को नरक मत भोगने देना। 94 तरह का नरक बाप ना जाने कितनी बार भोगता है। हर किसी की यहाँ बेटी का जन्म नहीं होता। दो मित्र मिले बहुत दिनों के बाद, दोनों ने आपस में बात करी। एक बोला, क्यों रे शादी हो गई तेरी? हाँ। हो गई शादी? हाँ। तेरी हो गई? हाँ। कितने बच्चे तेरे? मेरी 2 लड़कियां हैं, ये मेरे साथ में खड़ी हैं। और तेरी शादी हो गई? हो, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? अरे वाह, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, अच्छा हुआ मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी। कहाँ ध्यान रखता है, स्कूल छोड़ने जाओ, कॉलेज छोड़ने जाओ, उसका ध्यान रखो, शादी करो, ब्याह करो। अच्छा है मेरे घर में 2 बेटे हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम बेटे तो हैं घर में। बेटी का जो बाप अपनी बेटियों के हाथ पकड़ा था, उसकी आंख में आंसू ढलने लगे कि मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में बेटियां। रो रहा था। एक बेटी ने अपने पिता का मुख देखा, सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा। अंकल का कुर्ता खींच कर कहा, अंकल आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वालों को देता है, तेरे जैसे खोखले को नहीं देता। जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं देता, कभी अपनी बहन बेटी को सामान नहीं देता, जैसे जैसे नंदे घर में आती हैं, बहन बेटी घर में आती हैं, तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है। तो ऐसे के घर में कौन लड़की देगा? कौन दे बेटी? भगवान भी सोच समझ के बेटी देता है। कई कई करोड़पतियों के यहाँ इतना पैसा, लोग कहते हैं इसके घर में बेटी हो जाती है, उसके घर में बेटा हो जाता है। और कई कई ऐसी हैं जो बेचारा ठेला चला रहा है, उसके घर में 2-3 लड़कियां हो जाती हैं। क्यों? कारण क्या है? भगवान ने उसको कन्यादान का मौका नहीं दिया, क्योंकि भगवान जानता है कि 94 नरक भुगताना है। और एक गरीब
ठेला चलाने वाले के घर में 3-3 लड़कियां इसलिए दे दी क्योंकि इसको अब मुक्त कर देना है, इसको बैकुंठ तक पहुंचा देना है। कन्यादान करने वाला 94 नरकों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन के घर में बेटियां हो उनके चरण छूकर मैं प्रणाम करता हूं। धन्य है आप, आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है। साधु वार्ता है आपका, धन्यवाद। बेटी जन्मी, हिमालय राज आज प्रसन्न है जिनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। बड़े खुश होना बेटी के जन्म पर, बड़े आनंद में रहना। मेरे घर में बेटी हुई है, उसके बराबर कोई सुख नहीं। और बेटियों से निवेदन है, कन्यादान का मौका जरूर देना। बहलाने फुसलाने में मत आ जाना। कह देना साहब मेरा पिता है, उससे कन्यादान करवाऊंगी मैं। कन्यादान हो मेरे पिता। अब देवऋषि नारद आ गए, उन्होंने थोड़ा सा भाग्य का वर्णन कर दिया। बड़ा सुंदर वर्णन किया। इनको जो पति मिलेगा नग्न वेशधारी, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। मैनावती के गर्भ में गोदी में जो कन्या है उसको देखकर मैनावती रोने लगी, ऐसी बेटी क्यों दूंगी मैं ऐसी जगह पर। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल सका है? तुम कितना बदलोगे, कितना बदलोगे आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, आप डॉक्टर बना सकते हो, आप कलेक्टर बना सकते हो, आप एसपी डीएसपी बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो अपने बच्चों को, पर उनका भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो भगवान लिखकर भेजता है, भाग्य वो लिखता है। उसके सिवा कोई नहीं लिख सकता। भाग्य उसने लिखा है। आप बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, सीए बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो उसने बनाया। कितना बनाया, कैसा बनाया, सुख लिखा कि दुख लिखा, ये उसके हाथ में। एक माँ ने अपने पिता पति से कहा, सुनो बेटी बड़ी दुखी है, आप दुनिया भर में इतना धन लुटाते फिरते हो, मंदिर देवालय में जाकर पैसा पैसा लगाते रहते हो, अपनी बेटी को कुछ दे दो। पिताजी ने कहा उसके भाग्य में सुख नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अगर सुख होता तो दुख क्यों मिलता? तो तुम क्या भाग्य लिखने वाले हो? थोड़ा सा सुख दे दोगे तो कुछ चले जाएगा तुम्हारा, दे उसको। पिता ने कहा मैं नहीं दे सकता। माँ कहने लगी मैं दूंगी, दे दो। तिल्ली का लड्डू बना लिया। मकर संक्रांति पे दामाद को भोजन करने बुला लिया। तिल्ली के लड्डू का डब्बा दामाद को दे दिया, उसमें सोने की गिन्नियाँ फंसा दी उस लड्डू के अंदर। दामाद से कहा ये मेरी बेटी को दे देना। दामाद डब्बा लेकर चला तो उसको याद आया कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा घर में नहीं है। अगर डब्बा हलवाई को दे जाऊं और उससे पैसे ले जाऊं तो? डब्बा हलवाई को दे दिया, 500 रुपये लेकर घर चले गया, फीस जमा कर दी। शाम के समय पर सेठ जी आ रहे थे, उनको लगा आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, घर पर मिठाई होगी ही नहीं। पत्नी को तिल्ली के लड्डू अच्छे लगते हैं तो हलवाई के यहाँ गया और कहा कोई ताज़ा लड्डू आया हो तो दो। हलवाई ने वही डब्बा उठाकर दे दिया। पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को लड्डू खिलाया उसमें से सोने की गिन्नियाँ निकल रही थी। सोने की गिन्नी निकली तो पत्नी की आंख में आंसू आ गए। आप सत्य कह रहे थे कि भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और देखो मैंने दामाद को लड्डू दिए थे, वो लड्डू वापस मेरे घर में आ गए। अगर किस्मत में होते तो मिल ही जाते ना। भाग्य में हो तो जरूर मिलता है, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। आज मैनावती ने सोच लिया क्या करा जाए। देवऋषि नारद ने कहा शिव जी के लगन लगा दो इसको। शंकर की भक्ति में पार्वती मैया ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई कि शंकर पति के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही। शिव बना बन रहे हैं, पार्वती जी बनी बन रही हैं। शादी में 8 दिन पहले 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी बना जी बना जी। बना जी इसलिए गाते हैं कि बना के चलना जी, और बनी जी इसलिए गाते हैं कि चाहे कितना ही कुछ बोले पर बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो। नहीं तो जरा जरा सी बात में दौड़ कर फिर मायके आ जाए, वहीं रहना
हो जाता है थोड़ा विवाद घर में परिवार में चलता रहता है, पर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर मायके नहीं आना। और मेरी माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, अपने ससुराल की बात जरा जरा सी बात अपने घर पे फोन लगाकर कभी मत बताना, कभी मत बताओ। आज सबसे ज्यादा अगर अदालत में केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं, जरा जरा सी बात में तुरंत तुरंत थोड़ा हुआ नहीं और बताना प्रारंभ करा। और माताओं से भी निवेदन है, अपनी बेटी को ज्ञान देना चाहते हो, जैसा अपनी बहू के प्रति तुम सोचते हो वैसा ही वैसा ज्ञान अपनी बेटी को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करिए। भाग्य में लिखा है, सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा। मान लो एक जगह तलाक हो भी गया, दूसरी जगह शादी करोगे, फिर दुख लिखा होगा तो क्या कर लोगे? भाग्य में जो लिखा होगा वो तो भोगना ही है। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।